दौर इस वक्त प्रचार का चल रहा है, उसमें कैसे जोर आजमाइश हो रही है, कैसे अखिलेश यादव अब परेशान तो हैं लेकिन वापस पीडीए पर लौटते दिखाई दे रहे हैं। जरा जानकारी हम आपको दे देते हैं कि कैसे अखिलेश यादव अब यहां पर अपना एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं बीजेपी के एक्शन प्लान के खिलाफ। चलिए देखिए, आखिरी दौर जो चल रहा है उसमें अनुसूचित जाति के मतदाताओं पर समाजवादी पार्टी की सीधी सीधी नजर है। महिला मतदाताओं में पकड़ के लिए बाकायदा 3 टिकट भी दिए गए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो लगातार रैली करने के लिए पहुंच रहे हैं, जनता के बीच भी पहुंच रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने एक बूथ 20 यूथ की रणनीति तैयार की है, यानी यूथ जो लीडर्स है उन पर फोकस कर रही है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि क्या पता ये फॉर्मूला हिट हो जाए, लोकसभा चुनाव में फायदा मिला था अभी भी मिल जाए। बीजेपी का जो हिंदुत्व कार्ड है, जो कटोगे तो बटोगे का कार्ड है, उसके खिलाफ पहले तो बयानबाजी का दौर चल रहा था और उसके बाद अब पीडीए पर ही फोकस रखा हुआ है अखिलेश यादव ने। जमीनी प्रचार के साथ पोस्टर वॉर भी चल रही है, सोशल मीडिया पर भी फोकस है, यानी हर तरह से समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी नेता जनता से संवाद करेंगे ये भी भरोसा दिया जा रहा है। बीच बीच में समाजवादी पार्टी की तरफ से यानी सीधे ये बताने की कोशिश हो रही है कि जनता के बीच पहुंचेंगे। पहले पोस्टर वॉर चल रही थी लेकिन अब पीडीए के फॉर्मूले पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ करहल पहुंचे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है। ऐसे में मुलायम सिंह यादव को याद करके योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कह दी। क्या कहा सुनिए पहले। एक प्रवृत्ति होती है और वास्तव में वह जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाती है, और वह है कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। तो लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ था वो भरपाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुनावी मोड में है। उपचुनावों को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और यही वजह कि योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली हुई है। अखिलेश यादव के गढ़ में भी पहुंचकर योगी आदित्यनाथ की हुंकार, वहां लोग मौजूद थे जो सुनते दिखाई दिए। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उपचुनाव के लिए बीजेपी सपा का प्लान तैयार, कौन जीतेगा अब की बार। योगी ने संभाला यूपी उपचुनाव का रण, समाजवादी पार्टी के बिगड़े समीकरण। जनसभाओं में योगी ने दिया जोरदार नारा, क्या इंडी गठबंधन नारों में पहले से ही हारा। सीएम योगी ने उपचुनावों की लड़ाई में मोर्चा संभाल लिया है और यही वजह है कि सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रोज नए नारे दे रहे हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब सीएम योगी ने अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। बटे थे वो कटे थे, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये देश का इतिहास बताता है, बटे थे एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हालांकि इससे पहले भी योगी ने ऐसे ही नारे देकर समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा था। 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वह नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई, कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? मिला क्या इनके खटाखट का लाभ? इतना ही नहीं, सीएम योगी ने धुआंधार प्रचार के जरिए उपचुनाव जीतने की रणनीति भी तैयार कर ली है। यही वजह है कि सीएम योगी ने 8 नवंबर को मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद में रैली की।
9 नवंबर को करहल, सीसामऊ, खैर में रैली की। 10 नवंबर को मझगवां, कटहरी, फूलपुर में रैली है। मैनपुरी की अधिसंख्य सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विधायक जिताती रही है, इसलिए करहल में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मुद्दों के साथ तैयार हैं। कोई सीट किसी की भपौती नहीं हो सकती है, वंशवाद के आधार पर नहीं चल सकती है, परिवार के लिए पट्टा नहीं की जा सकती है। जनता के बीच में हम जनता के मुद्दे लेकर के जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं प्रचार के लिए जा रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि करहल की जनता इस बार विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। मुख्यमंत्री जी सफाई आए हैं, अगर वो एक्सप्रेसवे से आए होंगे तो वो एक्सप्रेसवे समाजवादियों को बनाया है। तो एक्सप्रेसवे के दाएं बाएं आगे पीछे जितना विकास नजर आया होगा, जो रास्ते में मिला होगा लखनऊ से सफाई तक, सब समाजवादियों का किया गया है। अगर हवाई जहाज से आए होंगे, हेलीकॉप्टर से आए होंगे, तो ऊपर से दिख रहा जितना विकास होगा, जितना अगल बगल के जिलों में विकास दिख रहा होगा, हॉस्पिटल दिख रहे होंगे, स्पोर्ट्स कॉलेज दिख रहे होंगे, स्कूल कॉलेज दिख रहे होंगे, मंडी दिख रही होगी, किसानों के लिए दिख रहा होगा, वो सब कुछ समाजवादियों का है। साफ है कि योगी अपने प्लान के तहत दौरा कर रहे हैं और उनकी पैनी नजर समाजवादी पार्टी के गढ़ पर है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब एक बार फिर पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की खाली की हुई सीट पर बीजेपी ने मुलायम परिवार के ही अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेल दिया है, जिससे समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी भगवा झंडा फहराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नारे के बाद सकपका गई है समाजवादी पार्टी। कभी कहती है पीडीए के साथ रहेंगे, कभी उस नारे का काट उसको तोड़ने की कोशिश करती है। देखिए कैसे कैसे पोस्टर्स लगे हैं, जरा आपको बताएं। यूपी में चुनावों से पहले पोस्टर बोर्ड लगातार देखने को मिल रहा है और यहाँ पर लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगातार पोस्टर्स लग रहे हैं। अभी 2 ताजा पोस्टर्स जो लगे उनकी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी के नारे पर पलटवार करते हुए नया पोस्टर लगा है। एक पोस्टर पर लिखा है कि जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, दूसरे पर लिखा है कि तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। जरा आपको तस्वीर भी चलिए दिखा देते हैं, जल्दी से चलिए आपको तस्वीर दिखाते हैं उन 2 पोस्टर्स की जो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा है। तो ऐसे में डबल माइंडेड दिख रही है समाजवादी पार्टी। कभी कहती है पीडीए पर रहेंगे, कभी एकता का जो मंत्र दिया गया उस पर तिलमिलाई दिखती है। तस्वीर देख लीजिए, ये पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर रखा है और यहाँ पर लिखा है कि तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। और ये अपने आप में अलग अलग पोस्टर्स बता रहे हैं कि कैसे एक तरह का रण छिड़ा हुआ है, उस बयान को लेकर सरगर्मी चिड़ी हुई है और उससे पार नहीं पा रहा है विपक्ष, ऐसा भी लग रहा है। तो चलिए चुनावों में क्या होगा इस पर तो हमारी नजर रहेगी। अब आगे बढ़ देते हैं और बात उस फैसले की करते हैं जो उत्तर प्रदेश के महिला आयोग ने कर लिया है और चर्चा जोरों पर है कि क्या अब जो बुटीक्स हैं वहां पुरुष दर्जी नहीं होंगे, महिला दर्जी होंगे, होने क्या वाला है, चलिए बताते हैं। जो जिम है तो वहाँ लड़कियों को अपॉइंट किया जाए, जो भी बुटीक हैं उनमें मेजरमेंट के लिए तो कम से कम लड़की रखी जाए। काश ये ऑर्डर उस समय आ जाते जिस समय जिम बनना प्रारंभ हुआ था। पहले तो देवियां ही नाप लिया करती थी, ये पता नहीं अब कहाँ से आके नाप लेना प्रारंभ किया। यह बहुत ही सराहनीय कदम है, इससे बेटी बहनों के सम्मान की रक्षा होगी।